Hello everyone, welcome to my YouTube channel Victory Classes by Cherry Agarwal. Today I am here with another writer of Elizabethan age. The name is Edmund Spenser. If my channel has some benefit to you, please like, subscribe and share my channel. So let's get started. Edmund Spenser was born in 1552 and he died in 1599. Edmund Spenser was also called poet's poet by Charles Lamb. चार्ल्स लैम ने उन्होंने poet's poet कहा था. ही इज़ ऑल्सो नोन एज सीज़र. उनको सीज़र भी बोला गया है. सीज़र का मतलब होता है ट्रांसलेटर. एलिजाबेथन एज में के फेमस राइटर रहे हैं और एडमंड स्पेंसर को कोटियर भी रहे हैं ये एलिजाबेथन कोर्ट में. किल्कलमैन एक कैसल होम है, यहाँ पे एडमंड स्पेंसर रहते थे. बेन जॉनसन ने एडमंड स्पेंसर के बारे में कहा है कि स्पेंसर राइट नो लैंग्वेज. जो एडमंड स्पेंसर की ग्रेव है दैट वाज इन वेस्टमिंस्टर एबे और ये जो ग्रेव है ये चौसर के साथ में है. अलेक्जेंडर पॉप ने एडमंड स्पेंसर के बारे में बोला है, स्पेंसर इज़ मिस्ट्रेस in spite the faults that he has. इसका मीनिंग है कि पोप ने बोला था कि स्पेंसर जो है उनके लिए मिस्ट्रेस की तरह है. स्पेंसर उनके सबसे फेवरेट पोइट हैं, चाहे उनमें कितनी भी कमियां हों, बट वो मेरे लिए एक मिस्ट्रेस की तरह है कि उनके फॉल्ट्स को नज़रअंदाज करते हुए कि वो उनका सबसे फेवरेट पोइट है. अब हम उनके फेमस वर्क्स की बात ही करेंगे दैट आर इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट इज शेफर्ड कैलेंडर. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1579. इट इज़ ए इकोलॉग. इकोलॉग का मीनिंग क्या होता है कि इसमें 12 मंथ्स को डिस्क्राइब किया गया है, हर मंथ को डिस्क्राइब किया, पूरे एक साल को. एंड द मेन करेक्टर ऑफ दिस वर्क इज़ एलिजा. You must remember the characters. They are also asked in the exams. Next work is Complaints. It was published in 1591. It is a poetry collection. और इस पोइट्री कलेक्शन की जो टोन है दैट इज़ मॉर्निंग. मॉर्निंग मतलब जब हम किसी के दुख मनाते हैं. एंड मोकिंग टोन. मोकिंग में जब किसी का हम मजाक उड़ाते हैं. और इसमें कौन सी पोइम्स आ जाती हैं जो फेमस हैं? र्यून्स ऑफ टाइम, टीयर ऑफ म्यूजिस, मदर्स हर्बर्ट टेल, विजन ऑफ द वर्ड वैनिटी, फॉर ऑफ द बटरफ्लाई. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क इज एमोरिटी. एमोरिटी एंड एपिथेमेलियन ये इकट्ठी लिखी गई थी वर्क्स. सो एमोरिटी जो है इट वॉज पब्लिश्ड इन 1595. इट इज़ ए सोनेट कलेक्शन. सोनेट है. सोनेट क्या होती है? 14 लाइन्स की पोएम होती है. लिटिल लव पोएम्स ऑन वाइफ एलिजाबेथ बॉयल. जो एमोरिटी है it contains little love poems and these poems were written on wife Elizabeth Boyle, the wife of Edmund Spenser. और इसमें 89 sonnets है. And Epithamelion, it was also published in 1595 as I told you. Amority and Epithamelion ये दोनों इकट्ठी पब्लिश हुई थी. Next is Astrophel. Astrophel is pastoral elegy on death of Philip Sidney. फिलिप सिडनी की डेथ पे ये एक एलिजी लिखी थी एस्ट्रोफल ने. एलिजी क्या होता है? जब हम किसी के डेथ पे कोई भी पोएम लिखते हैं, दुख मनाते हैं, वी मॉर्न ऑन द डेथ ऑफ फिलिप सिडनी और समवन एल्स. सो इट कंटेन्स 39 स्टैंजास. 39 स्टैंजास हैं एंड इट वाज ऑल्सो पब्लिश्ड इन 1595. Next, you just remember the name that is Dolphin Lay. It was also written by Edmund Spenser. Next is very very important. Colin Clout, Come Home Again. It is an allegory. It was published in 1595. एल्ग्री क्या होता है? एक नरेटिव पोएम होती है जब हम किसी प्लेस टाइम
किसी भी पर्सन के थ्रू हम किसी बड़े आइडिया को डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज़ एलेगरी. And this allegory is dedicated to Walter Raleigh. Okay, and this also presented Chaucer. Next is Protheleminien. That is a conventional song on marriage of other. एक conventional song है, जब किसी की शादी होती है तो उस पर गाया जाता है. डिस्कशन, जो इस पोइम की डिस्कशन है वो स्टार्ट होती है रिवर टेम्स से, एंड दिस रिवर टेम्स इज़ इन लंडन. एंड इसमें जो गाने में, इस कन्वेंशनल सॉन्ग में जो मिथ यूज़ की गई है, दैट इज़ ऑफ जॉब एंड लेडा. दीज आर द टू पर्सन. एंड दिस कन्वेंशनल सॉन्ग वॉज पब्लिश्ड इन 1596. नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्यू ऑफ स्टेट ऑफ आयरलैंड. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1633. You must remember the year of the works. Next work, the most important work of Edmund Spenser. Through this work, Edmund Spenser is known in this whole world as a very famous poet, that is Fairy Queen. And this is the most important poem by Edmund Spenser. This Fairy Queen work contains 6 books. And this is the longest poem of English literature. You must remember that which is the longest poem of English literature, that is the Fairy Queen. And you must know that what is the main idea of this work. It is about how to live up to virtues, कि जो हमारे virtues होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमने कैसे जीना है. जो ये 6 बुक्स हैं वो 6 virtues को ही प्रेजेंट करती हैं. फर्स्ट बुक इज़ अबाउट होलीनेस. ये जो 6 बुक्स हैं इनको 3 करके ये पब्लिश हुई थी. First book present holiness, and this holiness is presented by Red Cross Knight. Second book is about temperance, and this was represented by Sir Guion. And book 3 represented chastity and purity, and this is represented by Female Knight. And these 3 books are published in 1590. Next book is fourth book, Value of Friendship, the 4th virtue, and it is represented by Trimond and Campbello. Book 5 represented Justice, that is represented by Artegall. And book 6 represented Courtesy, and this is represented by Calidore. And these 3 books, that is 4, 5 and 6th book, was published in 1596. So you must remember all these about Edmund Spenser. So this is the material that is important according to your exam. So thank you very much. That's all about Edmund Spenser. There are various things that are important that are there about Edmund Spenser, but if we do the work according to our exam, then these material is sufficient. So don't go anywhere for something else. So just remember what I have taught you through this video. So thank you very much. So this is all for today. Stay safe and stay healthy.